कई रास्ते होते हैं एक मंजिल तक जाने के। कहने का मतलब है कि अगर आपको लक्ष्य पता हो, गोल पता हो अपना, तो रास्ते तो आप ढूंढ लोगे। कई रास्ते हैं। अगर आप यही सोच रहे हो कि भाई सिर्फ यही एक रास्ता है तो आप गलत हो। देखिए 2 और 2 भी 4 होते हैं। एक बार को 4 बार जोड़ें तब भी 4 ही आता है। 2 और 2 का गुणा करें तब भी 4 आएगा। 6 में से 2 घटाएं तब भी 4 आएगा। पर अगर किसी को सिर्फ जोड़ ही आता हो तो वो कह सकता है कि भाई और कोई रास्ता नहीं है, या तो 1-1-1 जोड़ो, या फिर 2-2 जोड़ो, या फिर 4 ही है। पर वास्तविकता यही है कि एक चीज़ के ना, एक ही जगह के, एक ही मंजिल को पहुंचने के कई रास्ते होते हैं। इसीलिए किसी एक पर अगर आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, आपने बहुत कुछ लगा के देख लिया और पूरे दिल से, मन से आपने प्रयास किया है, मतलब जुनून होना चाहिए, चाहत तो सभी रखते हैं, जुनून से ही कोई चीज़ हासिल होती है, तो फिर रास्ता बदलिए, मंजिल नहीं, और आपको मंजिल मिलेगी ज़रूर। इसी सोच के साथ हम बढ़ जाते हैं इस महीने के, आने वाला जो महीना है हमारा मई का, वो क्या लेकर आया है कर्क वालों के लिए। बहुत ही विशेष वीडियो है कर्क वालों के लिए। इसमें हम बात करने वाले हैं डिटेल में आपके करियर की, जॉब की, पढ़ाई लिखाई की, काम धंधे की, पैसे की, बिजनेस की, परिवार की, स्वास्थ्य की, आदि आदि सारे विषयों की बातें करेंगे। और क्या रेमेडी हो सकती है, अपने तरफ से हम क्या ख्याल रखें, उसके बारे में भी बात करेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले ही भाव है ये, यहाँ पर 4 नंबर इसलिए लिखा है क्योंकि आपकी जो राशि है ना, चौथी है, तो कर्क राशि के लिए ये वीडियो है, पर कर्क लग्न वाले भी देख सकते हैं। तो इस भाव में कोई ग्रह नहीं है, ये खाली है। प्रथम भाव खाली है। द्वितीय भाव में ये 5वीं राशि जो होती है सिंह, उसमें चंद्रमा दिखाई देते हैं, पर मैंने सिर्फ दिखाया है इनको क्योंकि महीने के पहले दिन चंद्रमा शुरुआत में यहाँ होंगे, बाकी बहुत तेजी से चलते हैं चंद्रमा। ये उनकी स्थिति पूरे महीने रही रहने वाली, 2.5 दिन में ना एक राशि बदल देते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हो दूसरा भाव जो है ना खाली ही है। तीसरा, चौथे भाव में केतु गोचर कर रहे हैं। केतु 7वीं राशि जो कि तुला है, लिब्रा में। 5वां, 6ठा, 7वां खाली। 8वें भाव में शनि जो है गोचर कर रहे हैं अपनी राशि में। इसको हम ढैया बोलते हैं वैसे, कि चंद्रमा से अष्टम में शनि चल रहे हैं, अष्टमस्थ शनि चल रहे हैं। इसको कुछ लोग नेगेटिव मानते हैं, पर इसमें भी कुछ पॉजिटिविटी है, उस पर आएंगे। 9वां भाव खाली है। 10वें भाव में कई सारे ग्रह हैं, जिसमें से गुरु हैं, बुध हैं, राहु हैं और सूर्य हैं। सूर्य का गोचर 10वें भाव में, बुध का गोचर 10वें भाव में, राहु का गोचर 10वें भाव में अति शुभ माना जाता है। गुरु का गोचर भी यहाँ पर ठीक ही है, इसके बारे में बात करेंगे, जो बहुत सालों बाद हो रहा है, 12 सालों बाद हो रहा है। एकादश भाव खाली है और द्वादश भाव जो आप देख सकते हैं वहां पर शुक्र हैं, अपने मित्र की राशि में। शुक्र का गोचर 12वें भाव में अच्छा माना जाता है। और मंगल यहाँ पर सिर्फ 10 तारीख तक है। 10 तारीख के बाद मंगल प्रथम भाव में आएंगे और कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए सबसे पहले देख लेते हैं करियर को, जॉब को कैसा रहेगा। देखिए उसके लिए बड़ा विशेष समय है, बहुत बढ़िया समय है। कारण क्या है, 10 में बोलते हैं ना, राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में। तो राहु तो 10 में चल ही रहे थे, अब तो गुरु भी आ गए, अब तो बुध भी आ गए, अब तो सूर्य भी आ गए, और सबका गोचर कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही है। यहाँ पर गुरु का इसलिए क्योंकि नवमेश होकर 9वें भाव के स्वामी होकर 10 में आ रहे हैं, धर्म कर्म अधिपति योग बना रहे हैं। 7 में ही 6ठे भाव का स्वामी है, जो कि कहीं ना कहीं एक अर्थ त्रिकोण है। अर्थ त्रिकोण है 2, 6, 10, तो एक अर्थ त्रिकोण का स्वामी दूसरे अर्थ त्रिकोण के स्वामी में जाता है, मित्र की राशि में बैठा है, तो शुभ है कहीं ना कहीं। हाँ ये जरूर है, गुरु थोड़ा जहां भारी होते हैं ना, गुरु सबसे भारी ग्रह है, तो काम के क्षेत्र में रेस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ने वाली है, संघर्ष तो बढ़ने वाला। 6ठा भाव वैसे भी आपके कह सकते हैं कि अथक प्रयासों का और मेहनत का भाव है। रोग ऋण शत्रु का तो है ही है, प्रयास का और मेहनत का भी है, और आप कह सकते हैं हार्ड वर्क और एफर्ट, मतलब प्रयास और मेहनत का भाव है। तो काम में मेहनत और प्रयास तो बढ़ने वाला है, क्योंकि कुछ ना कुछ चैलेंज आने वाला है। पर जो चीज आपको चैलेंज देती है वही आपके विकास में सहायता भी करती है। तो 10वें भाव में करियर के रूप में बहुत अच्छा है। अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस का जो स्वामी है वो अष्टम में है। यहाँ बिजनेस जो कर रहे हैं लोग, वहां थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है, उनको थोड़ा एफर्ट हार्डवर्क ज्यादा लगाना पड़ेगा। भाग्य से हो सकता है भाई भाग्य वाला पॉइंट आपके साथ उतना ना चले, जो
पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, बिजनेस पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, मैरिज पार्टनरशिप में भी आते हैं ना, क्योंकि बिजनेस भी एक पार्टनरशिप ही है। तो वहां भी मैं कहूंगा भाई थोड़ा सा एक दूसरे का ना ख्याल रखिए, साथ दीजिए एक दूसरे का, थोड़ा सा टफ समय है, एक दूसरे की केयर कीजिए। सास ससुर के साथ भी कुछ मतभेद रह सकता है, और तो और आपकी भी वाणी ना कभी कटु हो सकती है, कभी कभी गुस्से में ना कुछ निकल जाता है व्यक्ति के मुंह से, और दूसरा जो व्यक्ति है उसको सीरियसली ले लेता है, फिर वो कहता है देखिए आपने तो ऐसा कहा था, या ये वाली बात है, अगर ये कहा तो इसका मतलब ये हुआ। तो ये सारी चीज़ें फिर कभी कभी तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, अगर आप बुद्धिमानी से काम ना लें, अगर आप पॉजिटिविटी से काम ना लें, अगर आप ये ना समझें कि परिवर्तन संसार का नियम है, मतलब व्यक्ति बदल भी सकता है, उसको चांस दें, खास करके वो अगर आपका प्रेमी है, प्रेमिका है, पति है, पत्नी है। तो तो यहाँ से ये बात तो हमारे समझ में आ गई कि भाई देखिए, जॉब के लिए अगर आप सेल्फ रिलायंट कोई काम कर रहे हैं, वहाँ गवर्नमेंट से संबंधित कोई काम है, वो नौकरी की तलाश में है, उन चीज़ों में पॉजिटिव है थोड़ा सा। व्यापार है, पार्टनरशिप है, बिजनेस है, शादी विवाह से संबंधित, मतलब जिनकी शादी हो चुकी है, वहाँ थोड़ा मतभेद यहाँ पे रह सकता है। पर क्या सबके लिए बराबर होगा? नहीं। कर्क वाले बहुत करोड़ों लोग हैं, सबने अलग अलग दिन पर, अलग अलग जगह, अलग अलग स्थान, और तो और अलग अलग देश, अलग अलग परिवार में जन्म लिया है। संस्कार भी कोई चीज़ होते हैं। हमारे पराशरहोरा शास्त्र में लिखा हुआ है कि संस्कारों का बहुत महत्व है। मतलब ग्रह तो है ही है, पर इसके अलावा आपके संस्कार कैसे, आपका व्यवहार कैसा है, आप किस पाथ पे चल रहे हैं, इसका बड़ा अंतर है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है वह अंतर और बड़ा होता जाता है, क्योंकि अब आप अपने कर्मों के साथ साथ अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग भी कर रहे हैं। पर फिर भी जिनकी कुंडली में चंद्रमा पर शनि की दृष्टि होगी, शनि कमजोर होंगे, तो उनके लिए थोड़ी ढैया स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी, मैरिज लाइफ को प्रभावित करेगी, बिजनेस को प्रभावित करेगी। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा ठीक है, स्ट्रांग है, आप सही पाथ पर हो, आप और शनि की स्थिति सही है, तो फिर आप पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। उस केस में आपको इनहेरिटेंस आदि से पैसा मिल सकता है, धन मिल सकता है, वाणी के प्रयोग से आपको लाभ होने वाला है इस महीने। इसके साथ साथ आपको अपने जन्म स्थान से दूर जाकर विदेश आदि या कहीं बाहर जाके सुख मिल सकता है। इस तरह की पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर बन रही है। देखिए एक ही ग्रह कितना नेगेटिव पॉजिटिव दोनों दिखा रहा है। इसके साथ साथ किसी लड़ाई झगड़े आदि में आपकी विजय हो सकती है। अब बढ़ जाते हैं स्वास्थ्य के ऊपर। देखिए स्वास्थ्य थोड़ा आपका कर्क वालों का ना नाजुकी होता है, बदलता रहता है, चेंजेबल रहता है, तो ध्यान रखें, भगवान शिव की पूजा करते रहें। और खास कर कि 10 तारीख के बाद थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर सर दर्द आपको रहता है, अगर आपको बीपी की दिक्कत है, कहीं ना कहीं दिल से संबंधित कोई दिक्कत है आपको, तो थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि राशि में आकर ही मंगल जो है नीच के हो रहे हैं 10 तारीख के बाद। अब प्रेम की बात कर लेते हैं। अब तक तो शादी विवाह की बात की कि भाई प्रेम का क्या कह सकते हैं। देखिए इस महीने प्रेम के मामले में अगर आप कहोगे तो पंचम जो भाव है वो प्रेम का है, रोमांस का। ये भाव शिक्षा का भी है। पंचम भाव जो है ये भाव आपके ना पूर्व पुण्य का भी है, इसीलिए ये भाव संतान का और सट्टे का है। मतलब देखिए आप बहुत अच्छे हैं, आपने संस्कार बहुत बढ़िया दिए, आपको परिवार से मिले, पर इसके बावजूद भी आपकी संतान कैसी होगी, इसमें कहीं ना कहीं पूर्व पुण्य जोड़ा है। अच्छे पुण्य हो तभी अच्छी संतान होती है। ठीक है, ऐसे ही सट्टे वगैरह में भी लक अच्छा होता है ना कहीं तभी उसमें लाभ होता है, वरना वहां तो हार ही हार होती है। इसी वजह से ये भाव पंचम का, ये बुद्धि लेता भी है, बुद्धि छीन भी लेता है, ये जो भाव है। अब इसका स्वामी नीच का हो रहा है 10 के बाद। तो देखिए प्रेम के मामले में थोड़ा ख्याल रखना होगा, आपको लड़ाई झगड़े से बचना होगा, गुस्से से बचना होगा, पेशेंस रखेंगे, डिसिप्लिन अपनी लाइफ में रहेंगे, अपने नियमों को पालन करेंगे, आलस से दूर रहेंगे। भगवान हनुमान की अगर आप पूजा करेंगे तो इस महीने आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पूजा का मतलब होता है आदर, रेस्पेक्ट, और जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम रेस्पेक्ट करते हैं, हम उसके जैसे होने लगते हैं। तो आपके अंदर हनुमान जी के थोड़े गुण आएंगे। आपके अंदर भी राम की जैसे उनकी अथाह भक्ति थी अपने प्रभु के प्रति, अगर आपकी भी भक्ति अपने गुरुओं के प्रति, अपने बड़ों के प्रति, साथ में अपने लक्ष्य के प्रति, अपने परिवार के प्रति रहेगी, तो आप भी इस महीने अच्छा करेंगे, बेहतर करेंगे। पर हाँ, हनुमान जी के मंदिर जाएं, मंगलवार को दीपक जलाएं, वहां पर सिंदूर वगैरह चढ़ाएं, तो आपके लिए अच्छी रेमेडी है इस महीने के लिए। ये तो प्यार का भी हो गया, शादी का भी हो गया। अब जो लोग विवाह वगैरह करना चाहते हैं, देखिए थोड़ी सी बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी तो इस महीने नहीं बन रही है मई में, ये तो है, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है ना
वो छठे भाव पर आ रही है, द्वितीय भाव पर आ रही है, चौथे भाव पर आ रही है। हालांकि द्वितीय भाव पर आती है छोटा मोटा चांसेज है, पर कोई बहुत ग्रेट चांस नहीं है कि शादी विवाह होने का कर्क वालों का अभी नहीं बन रहा है। अगली साल आपके लिए बेहतर है, बढ़िया रिश्ते वगैरह के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। खैर, इसके बाद बढ़ जाते हैं धन के ऊपर। धन का स्वामी एक बार नवम में 15 तारीख तक, उसके बाद 10 में, और ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पैसा धन बढ़िया है, अच्छा दिखा रहा है, धन का लाभ दिखा रहा है। खास करके वाणी से आपका लाभ हो सकता है। आपके बात करने का जो तरीका है वो आपके धन को बढ़ा सकता है। कोई बात इस तरह की आप कह सकते हो कि कोई आप में इन्वेस्ट कर दे, आपकी कोई बात किसी को पसंद आ जाए, या आप कहीं वक्ता हो, आप लॉयर हो, आप पॉलिटिक्स में हो, आप यूट्यूबर हो, कोई भी ऐसा काम है जब बोलने का, सेल्स मार्केटिंग में हो, तो आप कुछ बड़ा, आपकी वाणी आपके लिए ला सकती है। खास करके 15 तारीख तक पोस्ट पोजीशन का कारण जो है परिवार या वाणी बन सकती है, और उसके बाद लाभ का, अवार्ड्स का, फेम का कारण आपको परिवार वाणी ये बन सकता है। आपको बड़े भाई बहनों से भी लाभ हो सकता है 15 तारीख के बाद। ये आपके सूर्य करा रहे थे तो बहुत अच्छी बात होगी। वैसे भी सूर्य जब नवम में, मतलब कि अच्छे योग में भी है, एक धन का स्वामी होकर, धन भाव का स्वामी होकर केंद्र में आ रहे हैं, अच्छे योग में भी हैं, और गोचर में भी उनका जो गोचर है ना, जब नवम में, दसम में, खास करके दसम और एकादश में शुभ माना गया, तो सूर्य का गोचर बहुत ज्यादा पॉजिटिव आपका आ रहा है। धन के लिए बहुत अच्छा है। खर्चा जो है इस महीने रहेगा। फॉरेन अगर आप जाने वाले हैं, विदेश आप जा सकते हैं। आप कुछ गाड़ी है, कुछ एसी है, ऐसी चीजों पे खर्च कर सकते हैं जो सुख भोग के। पंखा है, देखिए पंखा आजकल अब सुख भोग में नहीं आता, कोई पुराना हो गया। पहले पंखा कूलर यही बड़ी चीज थी, अब एसी आ गया, फिर कुछ और आ जाएगा। कहने का मतलब है किसी सुख भोग की चीज पर आपका कुछ धन खर्च हो सकता है, इसको भी दिखा रहा है यहाँ पे। और यात्रा हो सकती है आपकी माता के ऊपर, या तो खर्च हो सकता है। बड़े भाई बहनों की लाइफ में यात्रा हो सकती है, बड़े भाई बहनों के ऊपर आपका कोई खर्च हो सकता है। ये भी, ये जो है हमारा दिखा रहा है। अब स्टॉक मार्केट की बात करें, देखिए स्टॉक मार्केट के मामले में 10 तक तो मामला ठीक है, फिर भी 10 के बाद थोड़ा सा रिस्क है इस महीने। उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट इस महीने मतलब ना लें, ज़्यादा रिस्क ना लें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब आ जाते हैं ग्रहों के अनुसार। ये तो आई गया ग्रहों के अनुसार ना, कुछ नई बातें निकल के आती है। जो मेन बातें सब जानना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नई बातें निकल कर आती है। जैसे गुरु की बात करें तो कार्य में उतार चढ़ाव रह सकते हैं, वाणी से लाभ रहेगा, रोग ऋण शत्रु थोड़े आपके बढ़ेंगे, मेहनत बढ़ेगी। लोग आपसे जलन करने वाले जो होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं बढ़ने वाले हैं गुरु की वजह से, तो उस बात का ध्यान रखें, उसके प्रति केयर रखें। वहीं शनि की बात करें तो कार्य के क्षेत्र में आपको एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तब रिजल्ट आएगा, आसानी से नहीं आएगा। और वाणी में मधुरता बनाए रखें। आपके परिवार से, बंधुओं से कहीं ना कहीं आपको बना के रखने की कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाके चीज़ें ठीक रहेंगी। अदरवाइज ये आपको दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। संतान के प्रति आपके मन में कोई ना कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहेगी, और संतान वैसे तो ठीक करेगी, पर 10 तारीख के बाद ऐसा हो सकता है कि आपको लगे भाई उसको, मेरी संतान को मेरी हेल्प की आवश्यकता है, या कुछ ऐसी बात हो सकती है जहां आपको उनकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़े। ये शनि दिखा रहे हैं आपके। बुध की अगर बात कर दें तो कार्य के क्षेत्र में खर्चा भी हो सकता है जॉब के ऊपर, और कार्य को लेकर भी यात्रा वगैरह बन सकती है। इस चीज का योग बुध बना के बैठे। राहु कहते हैं कि देखिए आपका कोई आउट क्लास आइडिया आपके लिए हेल्पफुल तो हो सकता है, पर मर्यादा का ध्यान रखें, एम्बिशन में कोई गलती ना करें। ऐसी कभी कभी बोलते ना, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे, ऐसी गलती ना करें। थोड़ा धर्म के अनुसार सही, ज़्यादा लालच में कुछ गलती आप कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। या फिर एक्स्ट्रा एम्बिशन में आप कुछ ऐसा बोल दो जिसकी वजह से आपके अपनों को कोई हर्ट हो जाए, इस चीज़ का ख्याल रखें। केतु चौथे भाव में कहते हैं कि माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मन की शांति के लिए प्रयास करते रहें। कार्य के साथ साथ अपने जो मानसिक स्थिति है, आपका पारिवारिक जीवन है, आपका परिवार है, वहाँ पर भी एक बैलेंस बनाने की कोशिश करें, वहाँ की जिम्मेदारियों को भी निभाने की कोशिश करें। अगर पास्ट में आपकी गलतियों की वजह से आज कल आपका बहुत अच्छे रिश्ते नहीं चल रहे अपने परिवार वालों से, चूंकि गलती आपकी है, तो कोशिश करें वो जो कह रहे हैं उसको इग्नोर करें, पर उसके बावजूद अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने की कोशिश करें, तो लाभ होगा। और गणेश जी की पूजा करते रहें, गणेश जी के मंदिर में ध्वज का दान कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म आपके जीवन में जितना रहेगा उतना आपको करियर में भी फायदा होगा, घर का जीवन में भी आप बेहतर कर पाओगे। आप कुछ तिथियों के बारे में बात कर लेते हैं जो अच्छी तिथियां हम कह सकते हैं, जैसे कि 13 और 14 तारीख में थोड़ा सा हमको ख्याल रखना है मन का, स्वास्थ्य का भी।
पॉजिटिव रखना है। अच्छी की बात करेंगे तो आ जाता है आपका 4, 5, 6 और 11, 12, 24, 25, 26, 17, 18 ये शुभ तारीखें हैं। 13, 14 में हमको थोड़ा सा अपना ख्याल रखना है। 17, 18 जो है वो बीच का है, ये मतलब आप कह सकते हो उस दिन अगर आप लक पे भरोसा ना करें, मेहनत करें, एफर्ट करेंगे तो रिजल्ट आएंगे। 27 और 28 की बात हम करते हैं तो धन के मामले में तो अच्छा है, पर परिवार से बना के रखें, कुछ खटपट हो सकती है। 7 और 8 की अगर हम बात करें तो ये संतान के साथ कुछ बात हो सकती है, संतान की लाइफ में कुछ महत्वपूर्ण इवेंट यहाँ पे रह सकता है। और बिजनेस के हिसाब से इसमें कोई इस तारीख में कुछ लाभ ही होने के चांसेस आपके बनते हैं। तो ये हमारी कुछ तारीखें भी होगी। इसके साथ साथ 5 मई को आपका ग्रहण पड़ रहा है, चंद्र ग्रहण है, तो इसमें आप कह सकते हैं कि दान के लिए, पुण्य के लिए, घर की साफ सफाई के, पितरों के नाम से कुछ दान पुण्य करने के लिए तो अच्छा है। पर बहुत बड़ा कोई निर्णय ना लें तो ठीक रहेगा। 4, 5, 6 में चंद्र केतु तुला में रहेंगे। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म में अगर आपकी रुचि है, ध्यान समाधि आदि में आपकी रुचि है, तो ये जो तारीखें हैं बहुत अच्छी हैं। इसके बाद हम बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। पर इससे पहले ही मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि भाई कमेंट कर दें, लाइक कर दें। कोई आइडिया आपके मन में आ रहा हो, कोई विचार आपके मन में आ रहा हो जिस तरह से हम इसको और बेहतर बना सकें, तो वो बिल्कुल बताएं। और ज़्यादा समय ना हो तो कोई छोटा सा कमेंट कर सकते हैं। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। देखिए 5 तारीख की वैशाख पूर्णिमा है, 1 तारीख की मोहिनी एकादशी है, 15 तारीख की अपरा एकादशी है। जो भगवान हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 2 और 16 को प्रदोष व्रत है। 17 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय। 8 तारीख की संकष्टी है। जो गणेश जी के भक्त हैं, लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल चल रहे हैं, चीज़ें जो है थोड़ा देर से होती हैं, डिले होती हैं, आपको ऐसा लगता है भाग्य आपका उतना साथ नहीं दे रहा है, तो गणेश जी की पूजा करें, प्रार्थना करें। पूजा का अर्थ मैंने आपसे बताया ही है कि गणेश जी के गुणों को अपने जीवन में लाएं साथ में। 19 तारीख की ज्येष्ठ अमावस्या है। 15 तारीख की वृषभा संक्रांति है। अमावस्या और संक्रांति आप जानते ही हैं, दान पुण्य के लिए, मंत्र आदि के लिए, घर की साफ सफाई के लिए, किसी की हेल्प करने के लिए, अपने पूर्वजों के नाम से कुछ दान पुण्य करने के लिए, अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना करने के लिए, गीता के पाठ के लिए, आदि आदि शुभ कार्यों के लिए अच्छे हैं। और भौतिक रूप से जो कार्य होते हैं उनको इस दिन करने से हम बच सकते हैं। तो ये था मेरी तरफ से कर्क वालों के लिए मई का राशिफल। मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगेगा और आपका जो साथ है उसके आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।